नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सीईटी मेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। चाहे वो प्लस टू बेस का कैंडिडेट हो, चाहे वो ग्रेजुएशन बेस का कैंडिडेट हो, क्योंकि गहलोत सरकार इलेक्शन के नजदीक आकर चुनावी एजेंडे को ध्यान रखते हुए सबसे ज्यादा जो फोकस करेगी वो बेरोजगार युवाओं पे करेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट बैंक वही होता है। अगर परिवार में से एक कैंडिडेट लगता है तो नॉर्मल सी बात, उस अकेले का वोट नहीं आता, पूरे परिवार और पूरे कुटुंब का वोट आता है। ये आप सबको पता है। तो कम से कम मैं बोलूं तो 1 लाख पोस्टें इस टाइम मतलब इन्होंने बोर्ड के पास भेजा है, मतलब लेटर भेजे इन्होंने कि कहां कहां क्या पोस्टें खाली हैं। तो ओवरऑल देखा जाए 80 से लेकर 1 लाख पोस्टें जो आने वाले टाइम में सीईटी मेंस के तहत, यानी कि प्लस टू बेस हो चाहे ग्रेजुएशन बेस हो, आवंटित की जाएगी, वितरण किया जाएगा इसका। लेकिन अब मुद्दा यह है कि जो आंसर की आने के बाद मैंने पिछली कट ऑफ की वीडियो देखी, उसमें देखा, मैंने पाया कि स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं और वहां बोला है कि मेरे 3 से 4 मार्क्स अब घटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपके साथ हुआ है वो हर एक स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है। चाहे भी कोई भी एग्जाम का आप इतिहास उठा के देख लो, चाहे भारत के किसी स्टेट का एग्जाम के इतिहास उठा के देख लो, जो मार्क्स हम लेके चलते हैं, यानी कि 100 मार्क्स का अगर कोई पेपर है उसमें हम लेके चल रहे हैं कि मेरे 72 बनेंगे, तो जब रिजल्ट आता है तो 67 68 मार्क्स यहां पर जाकर अपने को फाइनल रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से उसका आंसर क्या है, चाहे आप कितना भी ऑथेंटिक सोर्स क्यों ना दे दो, कि लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन किस वे से पूछ रहा है वो सिर्फ एग्जामिनर जानता है। इस वजह से मार्क्स हर एक कैंडिडेट के घटते हैं। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिनिमम जो क्राइटेरिया है 40%, क्योंकि आपको पता है मिनिमम जो क्राइटेरिया है 40%, वो तो एटलीस्ट आपको लेके आना पड़ेगा। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शिफ्ट वाइज जो प्लस टू बेस पे 6 शिफ्ट हुई है, उनमें किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, उनकी कट ऑफ कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन आपके वहां ठीक होने चाहिए और कैटेगरी वाइज आपका क्या स्कोर होना चाहिए, ताकि आप सीईटी मेंस की तैयारी कर लो और बिल्कुल निपक्ष भाव से कर लो। क्योंकि आपको पता है कि अब जाते जाते सरकार आपको एक रोजगार दे सकती है अगर आपका स्टडी प्लान अगर सही रहा। मतलब टाइम जाया ना कीजिए। सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका अपना ये यूट्यूब चैनल है जॉब नोटिफिकेशन पिटारा, जिसपे हम सिर्फ और सिर्फ कैरियर गाइडलाइन देते हैं, स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन से बेहतरीन कर सके। अच्छा, कमेंट करके मेरे को ये जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या बन रहा है फाइनल, ठीक है, ताकि उससे और आइडिया लग जाएगा। तो कंपलसरी मार्क्स 40% थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, अगर 40% निकालो तो एटलीस्ट आपके 60 क्वेश्चन, तो देखो बोर्ड ने ही बोला है सही होने चाहिए। 60 क्वेश्चन सही होने का मतलब 120 मार्क्स, 60 इंटू 2 120 मार्क्स तो एटलीस्ट होने चाहिए। मतलब इससे नीचे है तो उनको तो देखा ही नहीं जाएगा, कोई चांस ही नहीं है, ये तो आपको पता ही है। दूसरी बात, 15 गुना और 20 गुना बुलाने की जो बात है, उसमें अब तक बोर्ड के बीच में ना मतलब एक कसाकसी चल रही है। और जहां तक मेरे को उम्मीद है कि एटलीस्ट 15%, मतलब 15 गुना पोस्टों का और 20 गुना पोस्टों के इनके बीच में ही डाटा रहेगा। सबसे बड़ी जो भर्ती है वो एलडीसी की भर्ती है, लोअर डिवीजन क्लर्क की। पैटर्न आपको पता है ऑलरेडी, और तैयारी खींच दीजिए। अगर आप सीईटी मेंस के लिए जाते हो तो उससे अच्छा आपको गवर्नमेंट जॉब लेने का मौका नहीं मिलने वाला। सेकंड नंबर पे पुलिस की भर्ती रहेगी राजस्थान में। एक बार शिफ्ट वाइज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 6 शिफ्टों में कंडक्ट हुआ था एग्जाम। शिफ्ट 1 हमेशा प्रेशर रहता है ना, तो पहली बार एग्जाम कंडक्ट करवाया सीईटी का फर्स्ट टाइम, चाहे आप हरियाणा की बात करो, राजस्थान की बात करो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो, सीईटी का एग्जाम फर्स्ट टाइम कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो फर्स्ट शिफ्ट में हमेशा ही एक बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट कैसे मिलता है? क्योंकि पेपर का लेवल आपको पता है कि टफ से टफ रहता है, तो नॉर्मलाइजेशन में जो फायदा मिलेगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मिलेगा शिफ्ट 1 वालों को। और शिफ्ट 1 वाले अगर बच्चों के अगर 65 क्वेश्चन सही है, क्योंकि पेपर का प्रेशर रहता है, लेवल का भी नहीं पता होता, लेवल थोड़ा सा टफ ही आया था, आपको सबको पता है। और दूसरी बात ये कहूंगा कि मैं कि एक पैटर्न का भी यहाँ कोई आइडिया नहीं रहता। अगर 65 क्वेश्चन अगर शिफ्ट 1 में है तो नॉर्मल सी बात है कि उसने अच्छा स्कोर किया है। शिफ्ट 2 का पेपर इससे कंपेरेटिवली टफ आया था, इसमें तो प्रेशर था और कंपेरेटिवली यहां टफ था, तो इसके 63 क्वेश्चन अगर सही है तो उसने ओवरऑल किसी भी कैटेगरी से हो तो ठीक किया है। शिफ्ट 3 की बात करूं तो 70 क्वेश्चन। शिफ्ट 4 की बात करूं, पेपर इजी हो गया था, 72 क्वेश्चन। शिफ्ट 5 का पेपर कंपैरेटिवली देखा जाए तो इतना ज्यादा इजी तो नहीं था, मैं ये कह दूं कि इजी था, लेकिन 72 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब भीड़ की छटनी कहां होगी, ये तो आपको ही पता है। तो एटलीस्ट 72 क्वेश्चन
सिक्स शिफ्ट का जो पेपर था वो कंपैरेटिवली देखा जाए ऊपर वाली शिफ्टों से तो थोड़ा सा टफ हो गया था इन दो शिफ्टों की इस वजह से 70 क्वेश्चन। नंबर ऑफ मार्क्स की बात करूं तो 130 प्लस मार्क्स है किसी स्टूडेंट के किसी भी कैटेगरी से। शिफ्ट 2 में नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा आपको, कोई दुराई नहीं है इन दोनों शिफ्टों को मैक्सिमम। और फिर थर्ड नंबर पे बात करूं तो थर्ड शिफ्ट और फिफ्थ शिफ्ट को ज्यादा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। सेकंड शिफ्ट में 126, थर्ड शिफ्ट में 140, और बात करूं मैं फोर्थ शिफ्ट की तो 144, फिफ्थ में भी 144 और सिक्स में 140 प्लस अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप सीईटी मेंस की तैयारी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या स्कोर रह सकता है। तो देखिए जनरल कैटेगरी में आपको पता है पोस्टें बहुत ज्यादा है, 10 गुना 15 गुना का चक्कर भी, सॉरी 15 गुना और 20 गुना के चक्कर में भी बहुत सारे कैंडिडेट शामिल हो जाएंगे और हो सकता है कुछ एक कैंडिडेट इस लिस्ट से बाहर हो जाए। लेकिन मैं बता रहा हूं जनरल कैटेगरी में एटलीस्ट आपके 72 क्वेश्चन सही है किसी भी शिफ्ट से हो, चाहे आप मुश्किल से मुश्किल शिफ्ट में क्यों ना हो। मुश्किल से मुश्किल शिफ्ट की बात करूं तो जहां 663 क्वेश्चन सही है, अगर जनरल कैटेगरी में हो तो ध्यान रखना कि जो आपका आप कहेंगे सर आपने तो 60 ये ऑन एवरेज निकाला गया है, इसमें जनरल वाले भी है, इसमें ईडब्ल्यूएस वाले भी है, ओबीसी वाले भी है, एसटी वाले भी है और एससी वाले भी है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है। तो मैंने बोला मिनिमम क्वेश्चन इतने सही तो एटलीस्ट होने चाहिए। लेकिन जनरल कैटेगरी का जो फाइनल स्कोर एटलीस्ट मैं लेके चल रहा हूं और स्टूडेंट का रिव्यू जो मैंने देखा है तो एटलीस्ट 72 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए जनरल कैटेगरी में, यानी 144 मार्क्स तो एटलीस्ट आपके आने चाहिए। सीईटी मेंस की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर लीजिए। हो सकता है इससे कम वाले भी स्टूडेंट को बुलाया जाए, लेकिन जो सब लेके चलते हैं कि भाई हाँ मेरे भी यही बन रहे, तुम्हारे ये बन रहे, इसके भी यही बन रहे, यही कट ऑफ जाएगी, उससे हमेशा ऊपर रहती है। जैसे हम रिजल्ट के बारे में सोच रहे थे ना कि भाई मेरे इतने मतलब मेरे 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अब जब रिजल्ट आया तो वो कितना आ गया 72 से 73 क्वेश्चन, 71 क्वेश्चन। तो ठीक उसी प्रकार से जो सब लेके चलते हैं उससे कट ऑफ हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन ऊपर ही जाती है। ओबीसी की बात करूं 70 क्वेश्चन यानी 140 प्लस स्कोर है, इससे प्लस है, हो सकता है इससे कम वाले भी आ जाए लेकिन एटलीस्ट 70 क्वेश्चन होने चाहिए। एससी की बात करूं 68, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, क्या जा रहा है, 130 प्लस 6 हो। अगर बात करूं एसटी की तो 65 क्वेश्चन अगर सही है यानी कि 130 प्लस स्कोर है तो चांसेस है सीईटी मेंस की तैयारी करें। ईडब्ल्यूएस का बात करूं क्योंकि हालांकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इससे कम जानी थी लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बहुत सारे कैंडिडेट शामिल है, इस वजह से एटलीस्ट 67 क्वेश्चन यानी कि 130 प्लस स्कोर अगर आपका है तो सीईटी मेंस की तैयारी दिन रात एक करके मेहनत कीजिए, जाते जाते सरकार आपको चिपका देगी। मौका है, इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिल सकता। अब आपकी बारी, आप मेरे को कमेंट बताइए, मैंने पिछले कमेंट के रिव्यू बेस पे ये कट ऑफ बनाई है तो अब आपका दायित्व बनता है कि आप मेरे को बताइए किस कैटेगरी से कौन सी शिफ्ट में, शिफ्ट लिखना ना भूलें, किस कैटेगरी से कौन सी शिफ्ट में आपके कितने क्वेश्चन आंसर की के बाद फाइनल सही हो रहे हैं। पहले क्या था, आंसर की के बाद आपके फाइनल कितने सही हो रहे हैं, ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। अगर कट ऑफ से सेटिस्फाइड हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। तैयारी करते रहे भैया, मौका अच्छा है जॉब पाने का।